भाई साहब अचानक तो इस देश के अंदर कुछ नहीं होता, पहले से प्लान होता। कानून आने से पहले अंबानी के टैंक बन जाते हैं सामान माल रखने के। अचानक कहाँ होता है? आप देखो ना, कानून आया बाद में, उससे पहले अंबानी और अडानी ने अपने गोदाम बना लिए, तो अचानक कहाँ हुआ है? स्टेडियम प्रसार भारती लिख रहा है कि आज स्टेडियम का जो उद्घाटन हो रहा है तो उसका नाम वो पुराने वाला लिख रहा है, लेकिन जब वहाँ तख्ती हटती है तो पता चलता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो अचानक कहाँ हुआ है? ये तो जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो मीडिया है, उसको पता नहीं है कि नाम क्या रखा गया है। तो ये जो सरकार में बैठे लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सरकारी तंत्र को गुमराह कर रहे हैं कि आज स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है और स्टेडियम का नाम जो है वो सरदार पटेल है, लेकिन आप सोचो कि जब वहाँ पर्दा हटता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होता है। तो आप देश के युवा को गुमराह कर रहे हो, किसान को गुमराह कर रहे हो, दलित को गुमराह कर रहे हो, पिछड़े को गुमराह कर रहे हो, मुसलमान को गुमराह कर रहे हो, और अब सरकारी एजेंसियों को गुमराह कर रहे हो। तो ये सोचना चाहिए कि मुल्क भर में चल क्या रहा है, ये जो भी चल रहा है इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, इनको चिन्हित करो, और चिन्हित करने के बाद में कम से कम उनसे सवाल तो पूछो, उनकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। कि जो लोग ताली बजा रहे हैं, आज जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन में लोग खड़े हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जब इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के सबसे बड़े सूबे के अंदर, जब मायावती ने इतने बड़े पार्क बनवाए थे, चाहे दलित प्रेरणा स्थल हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क हो, चाहे उसमें हाथी लगवाने का मामला हो, चाहे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो, चाहे अन्य बहुत सारे मामले जो पार्क बने थे, उनमें बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर जो एक तरीके से ज्ञानचंद की श्रेणी में आते हैं, रायचंद की श्रेणी में आते हैं। वो कहते हैं जी इसका क्या हो गया, मायावती ने अपनी मूर्ति लगवा दी, साहब ये तो बहुत बुरा हो गया। अब नरेंद्र मोदी जी के नाम से विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बदल के रख दिया, अब कोई नहीं बोल रहा। नरेंद्र मोदी के नाम से मेरठ के अंदर मंदिर बन गया, अब कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे? ये जो सिस्टम है ना, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और इस लोकतंत्र में इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती कुछ, कि हमारे सोचने और समझने का जो तरीका है वो खराब कर दिया। लेकिन मोदी जी तो लगातार विरोध करते रहे कि मेरे नाम का मंदिर मत बनाइए, मेरे नाम का पाठ्यक्रम मत। तो जो लोग बना रहे हैं उन्हें जेल भेजो, मोदी जी जेल क्यों नहीं भेज रहे? जिन लोगों ने मोदी जी के नाम का मंदिर बनाया उन्हें उठाकर मोदी जी जेल क्यों नहीं भेज रहे? जिन लोगों ने, वहाँ तो राष्ट्रपति जी भी थे, मैंने देखा है, जब गृह मंत्री भी थे, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी भी थे, वहाँ तो तमाम कैबिनेट थी, उन लोगों को जेल में डालो जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम बनाया। क्यों नहीं उस क्या नाम है कर रहे? करना चाहिए। अगर मोदी जी वास्तव में 56 इंच का सीना ले रहे हैं तो अपने कहीं पे खड़े उतरे ना, वो करें। उसको किसने रोका? उनके हाथ में शासन है, प्रशासन है, सब कुछ तो वो चला रहे हैं। 303 सीट है। अब कोई पाकिस्तान में तो सरकार बनानी नहीं उनको जेल में भेजने के लिए, करना क्या है? तो ये तो खुद तय करना पड़ेगा ना उन्हें। तो क्या गलत क्या है? नहीं, अगर सरकार ने करा तो गलत अब मैं गलत कह दूंगा, कल को मुझे भी नोटिस मिल जाएगा। मैं गलत कह दूंगा, मैं भी जेल चला जाऊंगा। मैं गलत कह दूंगा, मुझे भी दिशा रवि की तरह जेल में ठूस दिया जाएगा, एनएसए लगा दिया जाएगा। तो मेरे गलत कहने से, सही कहने से कुछ नहीं हो रहा है। इस देश के युवा को सोचना पड़ेगा। एक राहुल नागपाल के कहने से गलत या सही का पता नहीं चलेगा। जब इस देश में जो युवा है वो जब आंदोलन में आएगा, ये जो फेसबुक और ट्विटर पर भी आंदोलन चल रहा है ना, ये बंद करना पड़ेगा। आंदोलन के लिए रोड पर उतर के आना पड़ेगा। और जब तक सरकार के आंख में आंख डाल करके बात नहीं होगी, जब तक संसद भवन का घेराव नहीं होगा और टकराव की स्थिति पैदा होगी, तब तक नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, उनकी पूरी कैबिनेट, अमित शाह जी मानने वाले नहीं है। ये बहुत ढीठ आदमी है, गुजराती है, और गुजराती आदमी कैसा होता है हमें सब पता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तब उन्होंने अपनी मूर्तियां लगाई थी, तो उन्होंने साहब काशीराम की जो वसीयत थी उसका हवाला दे दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है जी, ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरी बात ये, मायावती ने अगर अपनी मूर्ति लगा ली तो मैं कह रहा हूँ चलो जी गलत थी, मैंने भी कह दिया गलत थी। लेकिन जब अखिलेश की सरकार आई तो फिर अखिलेश ने मायावती की मूर्ति क्यों लगाई? प्रश्न है। जब अखिलेश की सरकार बनी 2012 में, तो अखिलेश यादव ने मायावती की मूर्ति लगाई। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ उपद्रवियों ने मायावती की एक मूर्ति को खंडित कर दिया, तोड़ दिया, तो अखिलेश यादव ने तुरंत तत्काल प्रभाव से आदेश किए कि बहन जी की दूसरी मूर्ति जो गोदाम में रखी उसको ले जाकर के वहाँ लगाया जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मायावती की मूर्ति हो, चाहे जो जिंदा लोग हैं, जिंदा लोग जो हैं वो अपने नाम से स्टेडियम के नाम रख रहे हैं, या बहन जी ने अपनी नाम की मूर्ति लगाई हो, अपनी मूर्ति लगाई हो, अपने नाम से कुछ करा हो, ये जो भी लोग हैं, ये इनको शायद ये कहीं ना कहीं खतरा हो गया है कि अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारा नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं बचेगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के सबसे चौथे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैं नहीं कहता दुनिया के, विश्व के, मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है कि वो विश्व में जितने सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं उसमें चौथा नंबर डॉक्टर अम्बेडकर का है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, अपनी मूर्ति नहीं लगाई। लेकिन अगर आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा किसी की मूर्ति है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर की हैं। उनके नाम से रोड हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सब कुछ है। उस आदमी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं करा, अपने तो 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी उस आदमी ने। और ये जितने लोग घूम रहे हैं मोदी जी जैसे कि मेरे नाम पे यूनिवर्सिटी बन जाए, मेरे नाम पे कॉलेज बन जाए, मेरे नाम पे स्टेडियम बन जाए,
करना क्या है भैया, करना क्या चाहते हो? इस देश का नाम बदल के नरेंद्र मोदी देश रख दो ना। अगर इन सबसे ही भला हो जाएगा देश का, तो देश को क्या चाहिए? युवा बीटेक करने के बाद में, एमटेक करने के बाद में आप करो पकौड़े बेच लो। युवा के पास में नौकरी नहीं है, किसानों को फसल का भाव नहीं मिल रहा है, दलितों को, पिछड़ों को उनका न्याय नहीं मिल रहा है, उनको कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहे हैं, मुसलमानों का एनआरसी और सीए के मामले पर आप लोग घसीट रहे हो। तो ये जो पूरा सिस्टम आपने बना रखा है, पूरे देश के लोगों को जो आप एक तरीके से हाँक रहे हो, कभी एनआरसी और सीए के नाम पर मुसलमानों को हाँकते हो, कभी दलित एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर दलितों को हाँकते हो, कभी अब तुमने इस देश के 52% ओबीसी किसान को ले लिया। तो ये जो 90-95% जनता है, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जो जनता है, इसको जो ये दो गुजराती एक डंडे से हाँक रहे हैं, और अब 2 गुजराती और आ गए हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद में अडानी और अंबानी, ये 4 लोग जो इस देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ 10% लोग हैं RSS की विचारधारा के लोग। RSS और ये जो मनुवादी सिस्टम है, इसकी विचारधारा के जो लोग हैं, ये 10% लोग हैं। इस पूरे देश में ये एक सिस्टम लागू करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर मजबूत लोकतंत्र और मजबूत संविधान है। आपको नहीं लगता कि मायावती की राह पे चल रहे हैं मोदी जी? मैं ये नहीं कह रहा कि वो मायावती जी की राह पे चल रहे हैं। हो सकता है मायावती जी गुजरात में उनके लिए वोट मांग करके आई थी, तो मायावती जी क्या नाम उनकी राह पे चली हूँ। उन्हें कह दिया होगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं स्टेडियम का नाम बदलूंगा, फिलहाल तुम अपनी मूर्ति लगवा लो। तो बहुत कुछ संभव है ना। नेता एक दूसरे के आते जाते, आप पत्रकार हैं, ये पत्रकार, आप एक दूसरे के यहाँ जाते जाते, मैं एक्टिविस्ट हूँ, आप मेरे यहाँ भी आते, तो विचारों का आदान प्रदान होता है। और जब विचारों का आदान प्रदान होता है, तो जैसा वो कहते हैं ना कि जैसा खाओगे वैसा होगा मन। अगर मैंने आपके यहाँ चाय पिए तो कुछ ना कुछ तो गुण मेरे अंदर आएंगे। तो हो सकता है बहन जी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगने के बाद गुजरात में गई थी, आपको पता है वो मामला क्यों गई थी, किन हालातों में गई थी, उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन हो सकता है कि तब कह दिया स्टेडियम का सपना मोदी जी का था, मोदी जी क्यों नहीं गए उद्घाटन करने? ओहो, मोदी जी अगर जाते तो ये मामला और ज्यादा, फिर आज आप मुझसे एक सवाल करो, फिर 10 सवाल करते, फिर कहते कि अपने नाम से ही अपना उद्घाटन कर दिया। नहीं, ये कल्पना तो मोदी जी ने करी, उन्होंने नींव रखी थी। नहीं, मोदी जी के लिए बचने का रास्ता, मुख्यमंत्री थे, मोदी जी के पास में बचने का रास्ता तो है ना। मोदी जी के पास में बचने का रास्ता बोले, मुझे तो जानकारी नहीं, अमित शाह को पता होगी, पकड़ो, किरण रिजिजू जी को पता होगी, पकड़ो, या राष्ट्रपति को पता होगी, पकड़ो। क्या मुझे, मेरी कोई गलती नहीं, उनसे पूछो जा करके। तो ये सिस्टम है, समझो इसको। तो वाकई में मोदी जी को पता नहीं होगा? नहीं, पता क्यों नहीं है? मेरे नाम से कहीं कील भी लगेगी, मुझे पता नहीं होगा क्या? पता है, लेकिन बचा कैसे जाएगा? उसके लिए रास्ता भी तो बचना है। अगर भीड़ भागने लगे मारने के लिए, तो रास्ता कहाँ से होगा? तो रास्ता पहले बचा के रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।